सुनो, एक आदमी था, उसको प्रचार करना नहीं आता था। क्या नहीं आता था? प्रचार करना नहीं आता था। पर वो प्रभु में आने से पहले ना, प्रभु में आने से पहले कैलीग्राफी करता था। कैलीग्राफी समझते हैं? लिखने की कला। क्योंकि उस जमाने में सब लोग तो लिखते नहीं थे, लिखने वाले बहुत कम थे। और जो लिखते थे कागजों पे थोड़ा लिखते थे, खास चरम पत्रियां बनती थी, उस पे वो खास तरह की कलम होती थी, स्याही होती थी, उससे लिखना पड़ता था। देखा आप लोगों ने? हाथ से लिखते थे। तो सब लोग तो लिख नहीं पाते, लिखने वाले बहुत। साथ दीजिए ना। वो वहां के कोर्ट में क्लर्क था। ये तो मैं अपनी कल्पना में बोल रहा हूं, ये तो मैं ऐसे ही जोड़ के खुद से ऐसी कल्पना में बोल रहा हूं। वो वहां के कोर्ट का क्या था? क्लर्क था। उसको बस लिखना ही आता था। वो आ गया प्रभु में, वो आ गया प्रभु में, उद्धार हो गया। अब उसका बड़ा दिल कर रहा है, मैं भी प्रभु के लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं भी प्रभु के लिए कुछ करना चाहता हूं। पौलुस हो गया बूढ़ा, पौलुस हो गया बूढ़ा। उसको मिल गया मौका। उसने पौलुस से कहा, आप एक काम करना, साथ में बैठ के बोलते रहो, मैं लिख देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि लिखने की कला सबके पास नहीं होती थी। पढ़े लिखे बहुत कम होते थे, और जो पढ़े लिखे होते थे उनमें भी लिखने की ऐसी कला नहीं थी, क्योंकि खास चरम पत्रियों पे और खास चीजों पे लिखा जाता था। एक प्रभु में आ गया, उसको और कुछ आता नहीं, लिखना आता था। पौलुस से कहा, आप बोलते जाओ, मैं लिखता जाता हूं। इसलिए उसने कहा, मेरा भी तुमको नमस्कार, क्योंकि मैं पौलुस के लिए क्या लिख रहा हूं। ये रोमियो की पत्री हमारे पास इसलिए पहुंची क्योंकि कोई पौलुस के लिए कलम बन गया। इसको कहते हैं परमेश्वर के राज्य की भागीदारी। इसको कहते हैं परमेश्वर के राज्य की भागीदारी। हालेलुया। किसी से पौलुस कहता है, वहां से जब तू आएगा तो एक कंबल मैं छोड़ के आया हूं, वो कंबल लेते आना। किसी से पौलुस कहता है, वहां मेरे लिए मैं सर्दियां बिताना चाहता हूं, मेरे लिए कमरा तैयार करना। परमेश्वर का राज्य भागीदारी से पूरा होता है। पौलुस कहता है, मैं परसिस को भूल नहीं सकता, मैं प्रिस्का को भूल नहीं सकता, मैं फीबे को भूल नहीं सकता, मैं मरियम को भूल नहीं सकता, मैं अंद्रनिकुस को भूल नहीं सकता। ये एक एक नाम अजीब से हैं, पर परमेश्वर के राज्य में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अगर पौलुस इनको भूल नहीं सका और रोमियो की पत्री जैसे अपनी महत्वपूर्ण पत्री के अंत में इन सब का नाम लिख डाला और अनेकों का काम भी लिख डाला, तो सोचो स्वर्ग में जो किताबें लिखी जा रही हैं उसमें आपका नाम होगा कि नहीं होगा? उसमें आपका काम होगा कि नहीं होगा? होगा। यरूशलेम के दान पात्र में अनेक लोग बहुत पैसा डाल रहे थे। एक विधवा स्त्री आई, उसने 2 छोटे सिक्के, 2 दमड़ियां उसमें डाली। यीशु का ध्यान उस स्त्री पर गया और यीशु ने कहा, इस स्त्री ने सबसे बड़ा दान दिया है। 2 दमड़ियां जिसने दान की पेटी में डाली, स्वर्ग की किताबों में उसका नाम रिकॉर्ड हो गया। आज का सबसे बड़ा डोनर यह है। आप यहां जो छोटा सा काम निस्वार्थ रूप से कर रहे हैं, यहां उसकी वैल्यू 2 दमड़ियां हैं, पर हो सकता है स्वर्ग में उसकी वैल्यू 2 करोड़ से ज्यादा हो सकता है आपने आज छोटा सा काम किया, पर उस छोटे से काम ने किसी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया।